Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. त्योहारों का मौसम आ गया है, चल रहा है। कोरोना महामारी को बढ़ाने में हमारी ओर से बढ़ती गई असावधानियों को देखते हुए यह चिंता व्यक्त की जा रही है कि त्योहारों के मौसम में कोरोना के मामले कहीं बढ़ न जाएं। हमारी सुरक्षा इस वक्त सिर्फ हमारे हाथ में है। सरकार से तो हम ये उम्मीद करते हैं और सरकार लगातार इस तरफ कदम उठा भी रही है कि वो महामारी को रोकने में सफल रहे, लेकिन उससे हमने अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी होगी और अपनी तरफ से भी गंभीर सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रत्युष रंजन, एग्जीक्यूटिव एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ, और मैं आपका स्वागत करता हूं जागरण डायलॉग के इस खास कोविड स्पेसिफिक एपिसोड में, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। आज के जागरण डायलॉग के सेशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर विकासेंदु अग्रवाल। डॉक्टर विकासेंदु इज द स्टेट सर्विलांस ऑफिसर इन उत्तर प्रदेश। डॉक्टर डायलॉग में स्वागत। थैंक यू प्रत्युष जी, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल डॉक्टर विकासेंदु, त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। इन दिनों बाजार में काफी चहल पहल रहती है। हमने ऐसा देखा है कि लोग वैक्सीनेशन लेने और कोरोना के मामले घटने के बाद मास्क नहीं पहन रहे हैं। त्योहारों के सीजन में बाजार में भीड़भाड़ बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी। ऐसे में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना कितना जरूरी है? जी डॉक्टर। देखिए प्रत्युष जी, हमें ये ध्यान रखना होगा कि कोरोना के केसेस कम हुए हैं और अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि अभी भी ये जो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कोरोना के साथ, वो अभी भी बनी हुई है और किसी को भी नहीं पता है कि इसकी किस तरीके से बिहेव करेगा। कई देशों में बड़ी संख्या में केसेस अभी मिल रहे हैं, हमारे देश में भी अनेक प्रदेशों में बड़ी संख्या में केसेस मिल रहे हैं। तो जनता को ये ध्यान रखना होगा कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि कोरोना के प्रसार को रोकना 100% जनता के अपने हाथ में है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का प्रचार प्रसार विभिन्न माध्यमों से बहुत लंबे समय से किया जा रहा है और जनता को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर कोविड से बचना है तो मास्क का प्रयोग करना है। जो बाजार हैं वहां पर सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है, हाथों को बार बार धोना है, घर में अगर कोई खांसी का मरीज है, बुखार का मरीज है तो उसकी तत्काल जांच करानी है। तो ये सब जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसको निरंतर अपनाए जाना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ हम वैक्सीनेशन को भी ऐड कर लें कि वैक्सीनेशन जो है वो कोविड के खिलाफ लड़ाई में बेहद कारगर हथियार की तरह सामने आया है। और ज्यादातर देशों में ये देखा गया है, ज्यादातर देशों में जो रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई हैं, जो रिसर्च प्रकाशित हुई हैं, उसमें ये देखा गया है कि अगर कोविड के किसी भी टीके की अगर एक खुराक भी लगी हुई है तो आप जो उसकी जानलेवा स्वरूप है, कोविड हो सकता है कि उसके बाद भी आपको हो, लेकिन वो प्राण घातक नहीं होगा, जानलेवा नहीं होगा, अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता कम पड़ेगी। तो ये सामान्य सावधानियां हैं जो जनता के अपने हाथ में हैं। सरकार निरंतर बता रही है, प्रचार प्रसार माध्यम, टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स, समाचार पत्र सभी इसको निरंतर प्रकाशित कर रहे हैं। एफएम रेडियोस पे निरंतर आपको सुनाई देता है। इसको मानना ये जनता के हाथ में है और अगर जनता इसको मानती है तो निश्चित रूप से जो कंट्रोल भारत ने पाया है कोविड के ऊपर, उसको हम बरकरार रख पाएंगे और त्योहारों के मौसम में भी जनता सुरक्षित रहेगी। जी, बहुत जरूरी बात आपने बताई। जनता के हाथ में है, हमारे हाथ में है, हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। डॉक्टर, अगला सवाल बच्चों के वैक्सीन का इंतजार है। ऐसे समय में बच्चों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। त्योहार के समय भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने, उन्हें ले जाने से बचना चाहिए। इस पे क्या आपका कहना है? जी डॉक्टर। देखिए, अभी जो स्थिति है उसमें जिन व्यक्तियों का बाहर निकलना अवश्यंभावी है, एकदम नितांत आवश्यक है, वही व्यक्ति बाहर निकले और त्योहार, पर्व, उत्सव अपने परिवार के साथ मनाएं, घर के अंदर मनाएं, उल्लास पूर्वक मनाएं, लेकिन एक्सपोजर कम से कम लोगों का रखें। जिन लोगों का बिल्कुल निकलना जरूरी है वही निकलें बाहर। त्योहार निरंतर हर वर्ष आते हैं और उसी उल्लास के साथ आप उसे अपने परिवार वालों के साथ भी मना सकते हैं जैसे बाहर निकल के मनाते हैं। तो बच्चों की सुरक्षा के लिए, बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए, बच्चे इसलिए क्योंकि अभी वो अनवैक्सीनेटेड हैं, बुजुर्ग इसलिए क्योंकि वो ज्यादा रिस्क पे होते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है कि केवल वही सदस्य बाहर निकले। एक्सपोजर जितना कम से कम होगा उतना अच्छा है। जी डॉक्टर, त्योहारों का समय है और हम सबको अपने अपने रिश्तेदारों से भी मिलने की खुशी होती है। उनसे मिलना, त्योहार को मनाना, ये एक स्वतंत्र प्रक्रिया है जिसका हम सब पालन करते हैं और करने में अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी हैं पिछले लॉकडाउन के बाद।
त्योहारों में लोगों को डॉक्टर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, अगर इसको हम दो पार्ट में ले? अगर घर में मेहमान आ रहे हैं तो आने वालों को और घर वालों को किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, या हम बाहर जा रहे हैं किसी कारण से भीड़ भाड़ वाली जगह में तो हमें खुद को क्या सावधानी रखनी चाहिए? जी डॉक्टर। ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है आने वाले त्योहारों के मौसम को देखते हुए, और बिल्कुल इसके यही दो पार्ट होने चाहिए। देखिए, जो पहला पार्ट है कि अगर घर में मेहमान आ रहे हैं तो हम क्या सावधानी बरतें। जी। तो बिना कोई संकोच बरते आप अपने मेहमानों से ये आग्रह करें कि घर के अंदर जब वो आए तो सबसे पहले अपना हाथ धोएं, मुंह धोएं। उसके बाद जब भी कोई क्लोज संपर्क हो तो हाथ मिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हाथों को सैनिटाइज अवश्य रूप से करें, चाहे वो धो के करें या सैनिटाइजर का प्रयोग करके करें। दिस इज नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो घर के अंदर भी आपको मेंटेन रखनी है। आप लंच टेबल पे बैठे हैं, रूम के अंदर बैठे हैं, तो थोड़ा डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है मास्क का प्रयोग। घर के बाहर से, मतलब किसी भी दूसरी जगह से, किसी भी नई जगह से, परिवार के सब सदस्य जो एक ही चार दीवारी के अंदर रहते हैं वो तो प्रतिदिन साथ रहते ही हैं, लेकिन अगर कोई नया परिवार का सदस्य कहीं से बाहर से आ रहा है तो ये एकदम आवश्यक है कि उसको आप मास्क पहनने के लिए निसंकोच उससे आग्रह करें। जी। जो आपका दूसरा सवाल था कि अगर हम घर के बाहर जाएं तो क्या करना है, तो सबसे पहली चीज तो जो अभी मैं जिस पे जोर देके चुका हूं कि जिस आदमी का जाना नितांत आवश्यक हो वही बाहर जाए। दूसरी बात यह है कि जब वो व्यक्ति भी बाहर जाए तो मास्क का प्रयोग करे, और भीड़ भाड़ अगर कहीं पे हो रही है तो उस स्थान पे थोड़ा सा वेट कर ले, जब भीड़ कम हो जाए तो तब उस स्थान पर जाएं। और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको कहीं भी बाहर सोशल गैदरिंग में, मार्केट प्लेस में, कहीं भी आप जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग, ये दोनों एकदम मूल मंत्र हैं कोविड से बचाव के। जी डॉक्टर, बाहर जाना जरूरी है तो जाए, जैसा कि आपने बताया लोग बाहर जाएंगे, लाने का प्लान बनाएंगे, त्योहारों का मौसम है, घूमेंगे। बाहर में खाने की चीजों को कंज्यूम करना, उनको बाहर की जो खाने की चीजें हैं उसको खाना, ये कितना सुरक्षित है? क्या खाने की चीजों से भी कोविड फैल सकता है, या इसके बारे में कोरोना की गाइडलाइंस आपके है वो क्या कहते हैं? तो फिर से वही दो चीजें हैं। एक तो जो व्यक्ति आपको खाने पीने के जिस स्थान पर आप जा रहे हैं वहां पर जो शॉपकीपर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग कर रहे हो, वो हैंड हाइजीन का भी यूज कर रहे हो, उनके पास सैनिटाइजर हो, समय समय पर वो हैंड हाइजीन का भी प्रयोग कर रहे हो। इसके अतिरिक्त फिर से भीड़ भाड़ अगर हो रही हो तो उस स्थान पर ना जाए, ये फिर से मैं कहना चाहूंगा। जी डॉक्टर, कोविड-19 से ठीक हुए लोगों में किस तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या ज्यादा देखी गई हैं? आपने अपने स्टेट में किस तरह की समस्याएं इस तरह की ज्यादा देखी हैं जो लोग कोविड से लड़कर बाहर आ गए? जी देखिए, कोविड से लड़के बाहर आने के बाद, मतलब कोविड नेगेटिव हो जाने के बाद या कोविड के संक्रमण के 10 दिन बाद हम कहते हैं कि अगर आप कोई लक्षण नहीं है तो अब आप जो हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। तो एक तो उसके बाद भी 1 हफ्ते तक आपको घर पे रहना चाहिए, अपने क्वारंटाइन का फॉलो करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कई तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं कोविड से प्रभावित लोगों में, जिसमें सबसे प्रमुख जो है वो श्वसन संबंधी जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं। सांस फूलने की समस्या है, जो एक्सरसाइज की टॉलरेंस है, पहले आप 2 किलोमीटर चल लेते थे या दो सीढ़ी आप चल लेते थे, 2 फ्लोर आप चढ़ लेते थे, हो सकता है कि अब आप 1 किलोमीटर चल पा रहे हो, 1 ही फ्लोर चल पा रहे हो। तो इस तरीके की समस्याएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और अगर आपको सांस संबंधी कोई समस्या लगातार कोविड के बाद बनी हुई है तो आपको किसी फिजिशियन या अच्छे श्वसन रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। तो ये समस्याएं जनरली देखने को मिल रही है। जी डॉक्टर कासंदू, आखिरी सवाल। पैंडेमिक के दौरान हमें कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां लोग बिना सोचे समझे अनवेरिफाइड न्यूज, फेक पोस्ट को सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं। इससे कई बार लोगों के हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे लोगों को जो बिना सोचे समझे फेक न्यूज आगे बढ़ाते हैं, शेयर करते हैं या लाइक करते हैं या फेक न्यूज फैलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश? जी देखिए, जो सामाजिक उत्तरदायित्व है वो एक ऐसी चीज है जो सोशल मीडिया के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कोई मैसेज डालते हैं और वो जरा सा भी अगर उसमें एक्साइटमेंट वाला कोई एलिमेंट होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो लोग बिना सोचे समझे उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं और वो न्यूज बहुत तेजी से वायरल हो जाती है। तो ये सभी लोगों का उत्तरदायित्व है कि सोशल मीडिया पर एक बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को अडॉप्ट करें, और अगर कोई भी अनवेरिफाइड न्यूज है उसको बिल्कुल भी ना फैलाएं। कोई भी ऐसी न्यूज जिससे
अननेसेसरी पैनिक क्रिएट हो सकता है, लोग बिना वजह घबरा सकते हैं, उसको सोशल जी। मीडिया पे बिल्कुल भी संचारित ना करें। ये हम लोगों का एक सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व है जिसका हमको पालन करना चाहिए। जी बिल्कुल, हम सबको इसका पालन करना चाहिए। समय अभाव के कारण इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। डॉक्टर विकास सिंधु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जागरण के फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर ये सेशन का वीडियो अवेलेबल होगा। इसको आप अपने परिवार में दोस्तों को भेजकर उन तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। यू कैन रीड अबाउट दिस इंटरव्यू ऑन जागरण हिंदी एंड इंग्लिश वेबसाइट एज वेल। Jagran Dialogue's objective is to spread health literacy, and we will come to you with a new topic with another guest once again. Till then, do follow all COVID guidelines, get vaccinated on time, stay safe, stay healthy. Thank you, viewers. Thank you, Dr. Vikas Sindhu, once again. Thank you. थैंक यू। नमस्कार सर।